महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर इनके प्रचार हेतु कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने चंद्रपुर शहर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर इनके प्रचार हेतु कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने चंद्रपुर शहर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस समय कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र की राजनीति पर खूब शिकंजा कसा। इस समय उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर भी सवाल उठाते हुए हमला किया। बता दें कि चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर के चुनावी प्रचार के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे कन्हैया कुमार। इस समय मंच पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधायक सुभाष धोटे, महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर आदि उपस्थित थे। इस सभा में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर ने भी संबोधित किया। लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आणि आपण बघितलं की या चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक दिग्गजांच्या सभा झाल्या आणि आमच्या काही सभा झाल्या नाही, कारण आम्ही जमिनीवरचे छोटे लोक आहोत। आम्ही मोठमोठ्या भव्य सभा आयोजित करू शकत नाही, पण आमच्या सगळ्या युवकांचा आवाज होता की एक कन्हैयाजीची सभा आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात झाली पाहिजे आणि म्हणून कुठेतरी त्यांची एक हाक ऐकत आम्ही ही सभा या ठिकाणी आयोजित केली। या लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरत असताना ज्या घडामोडी झाल्या आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, आपण सगळे त्या घडामोडीचे साक्षीदार आहात। त्याच्यानंतर या भागातून माझे पती दिवंगत खासदार बाळूभाऊ धानोरकर हे मागच्या वेळेस निवडणूक जिंकले होते। आता ही जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने माझ्या खांद्यावरती आली आणि आता आजच या सभेत मी विश्वास देतो, जी जबाबदारी आपण माझ्यावरती टाकली ती जबाबदारी अतिशय सक्षमपणे मी समोरही सांभाळेन। ही निवडणूक फक्त मी हुकुमशाहीच्या विरोधात लोकशाहीची निवडणूक म्हणून लढत आहे। मी वारंवार सांगतो की ज्या पद्धतीने हुकुमशाही या देशात आणि राज्यात या भाजपच्या लोकांनी माजवलेली आहे, जो सत्तेचा माज या लोकांना आला आहे, कुठेतरी हा माज उतरवण्याची गरज आहे। आणि आता ही प्रतिभा धानोरकर फक्त या लोकसभेची काँग्रेसची उमेदवार म्हणून नाही, तर भाजप विरोधी आपण सगळेजण आपल्या सगळ्या जनमानसाची उमेदवार म्हणून या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे। ज्या पद्धतीने गावागावात आम्ही फिरत आहोत, गावागावात प्रचार सभा घेत आहोत आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचा, कार्यकर्त्यांचा आणि ग्रामीण भागातील जो उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे, खरंच मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की लोकांची कुठेतरी हाक आहे की यावेळेस या लोकसभेत भाजपा कुठेतरी थांबली पाहिजे आणि सगळ्या इंडिया आघाडीतला उमेदवार हा निवडून आला पाहिजे। साथ मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं बालूभाऊ धानोरकर जी को, क्योंकि आज जब मैं प्रतिभा ताई के बगल में बैठा था तो वह क्षण मुझे बार बार याद आ रहा था कि जब भी हमारी मुलाकात हुई धानोरकर जी से, चाहे नागपुर में हुई हो, मुंबई में हुई हो, तो अक्सर वो कहा करते थे कि एक बार आपको चंद्रपुर बुलाना है। और आज जब मैं चंद्रपुर आया हूँ तो वो शरीर से जरूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी लड़ाई, उनकी भावना आप तमाम लोगों के दिल में है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो मुझे एक बात और याद आ रही है, महाराष्ट्र से गजब का रिश्ता हो गया है मेरा। कांग्रेस पार्टी में जब मैं आया तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा होना। और मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह से कोल्हापुर में एक सभा हो रही थी, तमाम कांग्रेस पक्ष के नेता वहाँ मौजूद थे और तभी मेरे बगल में बैठे हुए एक साथी ने हमको कहा कि बधाई हो, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, आप उसके इनवाइटी बनाए गए हैं। और संयोग देखिए कि आज मैं फिर महाराष्ट्र में हूँ, चंद्रपुर में हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है। अब इसको आप संयोग कह लीजिए कि जब भी मैं महाराष्ट्र होता हूँ पता नहीं कौन सा रिश्ता हमारा इस जगह से निकल आता है। और कल जब हम रामटेक की सभा कर रहे थे तो हमने एक बात कही
अपने महाराष्ट्र के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों को कि मैं जब भी महाराष्ट्र आता हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कुछ बताने या सिखाने नहीं आता हूँ। मैं महाराष्ट्र आता हूँ महाराष्ट्र से कुछ सीखने, कुछ समझने और लड़ने की हिम्मत लेने के लिए आता हूँ। क्योंकि जब हम भारत के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो जो महाराष्ट्र का स्वर्णिम इतिहास है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आप धर्म की बात कर लीजिए, आप राजनीति की बात कर लीजिए, आप विज्ञान की बात कर लीजिए, आप बिजनेस की बात कर लीजिए, आप खेल की बात कर लीजिए, आप क्रिकेट की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र अपना परचम बड़ी ऊंचाइयों में लहराता है, बड़े शान से लहराता है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसके पास महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, एक मुद्दा है जिसमें हम रोजगार कैसे देंगे, जिसमें हम महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जुमला है, झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, इसके बीच में यह संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के आपको ये सोचना है कि प्रतिभा ताई सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, हम सब प्रत्याशी हैं और चंद्रपुर के सम्मान के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और तमाम कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के काम करें।